कब तक सुने ये देश मन की बात को? इस जनता की बात सुनिए। ये मीडिया ने देश पर अब मीडिया की पूरी हकीकत को, कैसे आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं आप? पूरे हकीकत को समझ गया है पूरा देश। एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर बैठाया जाता है तो ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं और गोदी मीडिया भी पूरा चिल्ला चिल्ला कर जाति बताता है कि किस जाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया नमस्कार, गया। आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी। और बात अगर करें दिल्ली के जंतर मंतर की तो लगभग 1 महीना हो चुका है। पहलवान लगातार धरने पर हैं। न्याय की लड़ाई, संघर्ष की लड़ाई लगातार जारी है। आज मेरे साथ हरीश हून जी हैं जो कि समर्थन शुरुआत से ही दे रहे हैं। सर, एक तरफ जहां हम देख सकते हैं कि पहलवानों का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश में संसद के मुद्दे को भी लेके बहुत ज़्यादा विपक्षी में गर्माहट चल रही है। लगभग 19 दलों ने जो है कह दिया है कि हम शामिल नहीं होंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। आपका क्या कहना है? क्योंकि पहलवानों के साथ मैंने इसलिए जोड़ा है, पहलवानों ने भी कहा है कि 28 तारीख को नए संसद भवन की वो घेराव करेंगे, वहाँ महापंचायत होगी, तमाम जो महिलाएं उनके द्वारा। क्या कहना चाहिए? जब देश की बेटियां मेडल जीत कर लाती हैं, जब देश की बेटियां मेडल जीत कर लाती हैं तो उनको डिनर पर बुलाया जाता है और डिनर पर बुलाकर उनको अपने परिवार की बेटियां कहा जाता है। लेकिन जब वो अपने अधिकार मांगती हैं, न्याय मांगती हैं तो उनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं जाती। जब एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर बैठाया जाता है तो ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं और गोदी मीडिया भी पूरा चिल्ला चिल्ला कर जाति बताता है कि किस जाति की महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है। लेकिन यह सरकार पूरी तरह से महिला विरोधी क्यों है कि चाहे आप पहलवान हैं, आप मजदूर हैं, आप पत्रकार हैं या आप राष्ट्रपति हैं, इनको महिला के अधिकारों पर, महिला के हकों पर हर जगह अतिक्रमण करना। यदि किसी के अधिकारों का अतिक्रमण होगा, आप समझिए, राष्ट्रपति, मैं द्रौपदी मुर्मू जी के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं राष्ट्रपति जी का नाम ले रहा हूँ। राष्ट्रपति ये पद हमेशा रहेगा। एक राष्ट्रपति आएंगे, दूसरे राष्ट्रपति जाएंगे, बहुत सम्मानित पद है। लेकिन राष्ट्रपति जो पद है वो बहुत सम्मानित पद है, महामहिम लगाया जाता है उस पद के सामने। उनके अधिकारों पर जब आप अतिक्रमण करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की आत्मा पर प्रहार करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये संसद है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस लोकतंत्र के मंदिर में भारत के संविधान की आत्मा वास करती है। और यदि आप लोकतांत्रिक मूल्यों पर अतिक्रमण करेंगे तो ये कंक्रीट का महल होगा। हिंदुस्तान को कंक्रीट का महल नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को भारत की वो संसद चाहिए जिसमें ये देश आस्था रखता है, जिसमें ये देश विश्वास रखता है। और मैं बता दूं, इस आंदोलन का एक समर्थक होने के नाते मैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को एक महिला होने के नाते, जो खाप पंचायतों ने और किसान संगठनों ने एक 28 मई को उसी दिन नई संसद के पास महिला पंचायत बुलाई है, हम उस पंचायत में उनको आमंत्रित करते हैं क्योंकि आप एक महिला हैं। महिला के अधिकारों के लिए आप आइए उस पंचायत में। आज आपके देश की बेटी अपने लिए न्याय मांग रही हैं। 30 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। आप समझिए, मैं एक कानूनी पेच बताता हूँ। किसी भी FIR के बाद 90 दिन मिलते हैं पुलिस को। 90 दिन में तो FR लगानी पड़ती है, फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ती है, और यहाँ 30 दिन में कोई हलचल नहीं है। जब 30 दिन में कोई हलचल नहीं है तो ये पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार दिखाई देती है, असंवेदनशील पुलिस दिखाई देती है। लेकिन सत्ता को याद रहे कि यहाँ पर तख्तो ताज बदले जाते हैं। आज तो वर्तमान निज़ाम के लिए मुझे एक लाइन याद आती है कि भरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करता है, भरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करता है, इलाजे गम नहीं करता फ़कत तकरीर करता है। सपनों में, वादों में, नारों में देश सोने की चिड़िया बनाया जा रहा है। लेकिन इस सोने की चिड़िया में इसी देश की अंतर्राष्ट्रीय बेटियां, जिन्होंने पूरे विश्व में तिरंगे का मान बढ़ाया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया, क्योंकि जब मेडल मिलता है तो तिरंगा ऊपर जाता है, बाकी राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नीचे रहता है। मेडल को ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अभी तक अध्यक्ष थे, उन्होंने 15 रुपए का बता दिया। इससे ब्रजभूषण शरण सिंह की सोच
महसूस होती है, उस आदमी की बौद्धिक क्षमताएं महसूस होती हैं, उस आदमी की कितनी क्षमताएं हैं और वो क्या कर सकता है, इससे पता चलता है कि उस आदमी की सोच कितनी कमज़ोर है और कितनी घटिया है। क्योंकि जिस कुश्ती संघ का वो अध्यक्ष था, उस कुश्ती संघ में आए हुए मेडल की कीमत 15 रुपये बताता है। मैं 15 रुपये देता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह को, मुझे दिलवाए वो मेडल। और ये मेडल का अपमान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये तिरंगे का अपमान है। क्यों? क्योंकि जब वो मेडल रिसीव हो रहा था, जब बजरंग पूनिया उस मेडल को ले रहे थे, तो देश का तिरंगा ऊपर जा रहा था। ये तिरंगे का भी अपमान है जब तिरंगा ऊपर गया। ये मेडल का अपमान नहीं है, ये मात्र महिला पहलवानों का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। देश इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, ये आधी आबादी की लड़ाई है और ये लड़ाई महिलाएं जीतेंगी। ये आप सबकी लड़ाई है, हम सब इस लड़ाई को जीतेंगे और अपने देश की संस्कृति को स्थापित रखेंगे। चलिए, इन्होंने कह दिया कि लड़ाई को जीतेंगे और देश की संस्कृति को स्थापित रखेंगे। आप कुछ प्रस्तुत करना चाहेंगे? कोई कुछ पोएम कुछ शेर हैं, शेर ठीक है, उसी से शुरुआत करें। सिर्फ साजिश और सियासत तलाश करते रहे, सिर्फ साजिश और सियासत तलाश करते रहे, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करते रहे। घर की बेटियां बेआबरू होकर सड़क पर इज्जत मांगती रहीं, हम दुनिया भर में घूम घूम कर इज्जत तलाश करते रहे। एक दूसरा शेर है, अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है, खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। किस तरीके से देख रहे हैं पूरे प्रकरण को? देखिए, मोदी जी को वोटों से प्रेम है। जब उन्होंने कहा आज तक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, ये हमारी ही सरकार है जो आदिवासी को हमने एक राष्ट्रपति का पद दिया है। आज कहाँ चली गई वो आदिवासी राष्ट्रपति? महामहिम लगता है जिनके साथ, और वो आज क्यों नहीं इस संसद का उद्घाटन करने के लिए उनका नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया गया? मोदी जी का नंबर तो पीछे आता है। राष्ट्रपति हमारे देश का एक गौरव भी है, और उनके जब तक मोहर और दस्तखत नहीं लगते, जब तक कानून नहीं चलता, तो आज कैसे उनको पीछे छोड़ दिया है? मोदी जी एक प्रचार मंत्री है, ना कि कोई प्रधानमंत्री। उनको टीवी पर इकले को दिखाना है। जहाँ कहीं रेल मंत्रालय का काम होगा तो हरी झंडी रेल मंत्री का किसी को, हमें तो नहीं पता ना रेल मंत्री कौन है हिंदुस्तान में, वह मोदी जी हरी झंडी दिखाएंगे। जहाँ कहूँ हमारे रक्षा मंत्रालय का काम होगा तो मोदी जी टोपी रखकर आर्मी की और वासी कर अपना फोटो खिंचवाते हैं। तो ये तो एक ही आदमी का देश में हुकूमत चल रहा है। आज नहीं कोई बीजेपी का ना कोई सांसद बोलता, ना मंत्री बोलता, सारा काम एक प्रधानमंत्री के ही हाथ हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। ये आया था, मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचने वाला हूँ, मैंने 40 साल भीख मांग कर खाया, फिर चाय बेचा, तो आप गुजरात के मुख्यमंत्री कब कब में बन गए। ऐसे झूठा प्रधानमंत्री की इस देश में कोई जरूरत नहीं। क्यों? इसने देश का नुकसान किया है। कह रहे हैं कि झूठे प्रधानमंत्री, उसी प्रधानमंत्री का डंका बजता है विदेशों में। कहाँ बज गो डंका? हमने तो कहीं डंका बजता देखा नहीं। उस प्रधानमंत्री के कॉर्पोरेट भी नहीं बचे। 5 इंच का सीना है। अरे ये मीडिया बेटी दिखा रही है। हमारे ये मीडिया ने, पर अब मीडिया की पूरी हकीकत को, कैसे आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं आप? पूरे हकीकत को समझ गया है पूरा देश। एक ये मीडिया बोधी मीडिया कहने लगे और इससे भ्रष्ट मीडिया कहने लगे। और हमारे टिकैत साहब ने तो ये ऐलान कर दिया है, जिस दिन सरकार बदल जाएगी तुम्हारे ताले जड़ दिए जाएंगे। अच्छा, ये बात गलत है। मतलब सवाल पूछ लो तो गोदी मीडिया हो गया। बिल्कुल, वो जब काम सही, मीडिया काम क्या है बेटी? मीडिया का काम है राजा से सवाल पूछना, ना कि विपक्ष से सवाल पूछना। जो काम राजा से पूछना जी विपक्ष का काम सरकार है। सरकार तो मोदी की है, उससे क्यों नहीं हिम्मत करते? उससे ये नहीं करते। मोदी जी से सवाल नहीं करते हैं, पूछते
बोलते नहीं है। देखिए प्राइम टाइम पे मोदी आज जी भी बैठते तक हैं। मीडिया पर मोदी बोला ही नहीं, अरे कैसे वो तो बात कर रहे हैं टीवी पर बैठ करके मन की बात सुनाता है। कब तक सुने ये देश मन की बात को? इस जनता की बात सुनिए। ये पूरे देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, जनता की बात नहीं सुनते मोदी। कोई नहीं कहा सुना। सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी का साथ, सभी का विकास करते इससे बड़ा अन्याय, हम किसान हैं, हमने 13 महीने आंदोलन लड़ा, हमारा जो फसल है 50, 40, 100 रुपए कम बिक जाएगा, उसका सबर कर लेंगे। और ये जो देश का गौरव, ये खिलाड़ी बैठी हैं, कहाँ गया मोदी फोटो खिंचवाने के लिए? तो देखिए ना, मोदी जी 28 तारीख को देश को नया संसद दे रहे हैं। अरे हम उसे संसद मानेंगे ही नहीं, उस भाई ने भी कह दिया संसद जब मानते संविधान के हिसाब से चलता और राष्ट्रपति जी को उसका उद्घाटन करती। आज हमारी जो महिला किसान, मतलब ये महिला आ रही है पूरे देश की, उन राष्ट्रपति जी को निमंत्रण दिया है, वो अपने पास बुला रही हैं। तो इस उनको हम जब वो करती अपने हाथों से, अपने करकमलों द्वारा इस संसद का उद्घाटन करती, जो सर्वोच्च पद है, तो मोदी जी तो तुमने देखा है गेहूं चावल मिलता है और उसमें मोदी और योगी का और खट्टर का फोटो छपता मोदी जी है। कर देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी सर? मैं एक बात बताऊं, 60 रुपए का गेहूं और चावल और 80 रुपए में वो थैला तैयार किया गया है। यहाँ तो सारा देश प्रचार में लुट रहा है, हर जगह प्रचार, मोदी योगी हो या खट्टर हो या जहां भी इनकी सरकार है, प्रचार मंत्री है, ये ना कोई प्रधानमंत्री। इन्होंने तो देश का जो पैसा है हमारा सारा प्रचार में लगा दिया। और भी जहाँ सरकार गिरानी है 30-30 करोड़ एक एमएलए को दे दियो, पैसा जा कहाँ से रहा है? हमारी खून पसीना की कमाई को लूट रहे हैं ये और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इनके पास ना कोई कानून है, ना कानून का राज चाहते, ये तो गुंडागिर्दी है, इनकी निखालस गुंडागिर्दी है जिसको। ठीक है, ये बताइए कि 28 तारीख को पंचायत एक बार फिर महिलाओं की जो है पंचायत होने वाली है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेटी, मुझे पूरा भरोसा है यहाँ पूरे देश से महिला आएंगी। और ये जो हमने वोट देकर, राजा तो देश की जनता है जो चुनती है राजा को, ये राजा नहीं है। वो अगर महिला और हम किसान मजदूर उस संसद का उद्घाटन कर दें या उसके रूपरेखा को देख लें तो कौन सी बात है? हाँ, कर पाएंगे? इतनी क्यों? तमाम सिक्योरिटी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी अंदर वो उद्घाटन करने क्षमता जा रहे है, हैं। हमारे अंदर वो क्षमता, गोली तो चलवाएंगे ये। देश की जनता जो ठान लेती है वो कर देती है। अच्छा, हाँ, देश की जनता जो ठान लेती है, चलाइए गोली, हमें करना है ये काम, हो पंचायत लगानी है अपने संसद भवन पर। हम किसी को मार नहीं रहे, हमको कोई मार देगा तो सदा जीने के लिए कोई नहीं आया। यहाँ नाम कर जाते हैं, हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता है। गांव में मर गए, जो गांवों में या शहरों में मर गए, उनका कौम नाम लेता है, जो कर जाता है उसी का नाम लिया जाता है। एक 750 किसान शहीद हो, यहाँ हम कितने भी शहीद हो जाएं तो एक इतिहास लिखा जाएगा। और अगर इतिहास पर धब्बा लगा दे, इन पहलवानों के साथ जो अन्याय हुआ है, अगर देश खड़ा नहीं हुआ और यहाँ नहीं आए तो एक धब्बा लग जाएगा। और ये फिर छोटे मोटे आदमियों को नहीं छोड़ेंगे जब पहलवानों के साथ इतनी बड़ी अनीति। बहुत धन्यवाद, बहुत जय शुक्रिया हिंद, आपका जय हमारे साथ भारत। बातचीत के लिए। तो सर ने कहा कि शहीद होना पड़ जाए तो शहीद भी हो जाएंगे, लेकिन न्याय लेकर जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव।